वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। आपके लिए लेके आई हूँ एमएस पावर पॉइंट एमसीक्यूज पार्ट 3। ये मेरा लास्ट पार्ट रहने वाला है एमएस पावर पॉइंट का। इसके बाद मैं जो हूँ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, के ऊपर जो है साइबर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एमसीक्यूज लेके आने वाली हूँ। वो सीरीज़ मेरी आने वाली है इसके बाद। और साइड बाय साइड में एक और 20 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। ये मिक्स रहने वाली है, मतलब जो आपका ओवरऑल सिलेबस रहेगा जीओआईटी का, उसमें से मिक्स्ड क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। और ये सारे के सारे मेरे पीवाईक्यूज रहने वाले हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज के पीवाईक्यूज रहने वाले हैं। और इसमें सब लेवल्स आप देखोगे, इजी टू मॉडरेट एंड एडवांस लेवल, सारे के सारे क्वेश्चन आप देखोगे। जैसे पीवाईक्यूज रिपीट, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जो है वो पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही रिपीट होते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो है मैं 20 एमसीक्यूज़ की मैं जल्दी ही लेके आने वाली हूँ। साइड वाइज जो है मेरा टॉपिक वाइज जो है यूनिट जो हमने स्टार्ट किए हैं, यूनिट टॉपिक वाइज वो भी चलते रहेंगे, राइट। तो अगर आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए 1000, मेरे पहले 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करेगा, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 5 और 6, और ये आने वाला है एमएस पावर पॉइंट के अंदर। और एमएस पावर पॉइंट आपके आता है जीओआईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 5 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। और जिसने मेरे अभी तक भी यूट्यूब पे जाके वीडियोस नहीं देखे हैं जीओआईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं यूनिट वाइज, काफ़ी यूनिट आपके कवर कर दिए हैं। वो जाके प्लीज़ मेरा कंटेंट देखें, गो थ्रू करें उन वीडियोज़ को। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर भी और लाइक भी। ओके, आपका आज का टॉपिक आपका रहेगा स्लाइड मास्टर, हाइपरलिंक्स, एक्शन बटन्स, स्लाइड शो व्यू, प्रिंटिंग स्लाइड्स एंड हैंडआउट्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 61, which view in MS PowerPoint is used to apply a uniform background, layout, font style to all slides automatically। मेरे पास 10 स्लाइड्स हैं, 10 स्लाइड में मैं चाहती हूँ कि ऑटोमेटिकली मैं एक में सेटिंग करूँ, सब में सेटिंग्स चेंज हो जाए, बैकग्राउंड की हो जाए, चाहे लेआउट की हो या फॉन्ट स्टाइल हो, सारी हो जाए। तो क्या, कौन सा व्यू मैं यूज़ करती हूँ? ऑप्शन नंबर ए है नॉर्मल व्यू, बी है स्लाइड मास्टर व्यू, सी है स्लाइड सॉर्टर व्यू, डी है नोट्स पेज व्यू। तो आपका है स्लाइड मास्टर व्यूज़। ये आपको पता है, मास्टर स्लाइड में आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी स्लाइड्स क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। स्लाइड मास्टर व्यू आपको सभी स्टाइल्स के डिज़ाइन, लेआउट, फॉन्ट स्टाइल और बैकग्राउंड को एक साथ बदलने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में हाइपरलिंक क्रिएट करना है, तो आपको पता है हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या होता है। हम के से लिखते हैं, चाहे वो वर्ड में लिखना है आपने, चाहे वो एक्सेल में लिखना है, याद रखना हमेशा ही। ओके, Ctrl+H L K P, मैंने आपको बता दिया है कि हम किसके साथ लिखते हैं, के साथ लिखते हैं। तो आपका आंसर होने वाला है सी। एमएस ऑफिस में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+K शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, एक्शन बटन्स कैन परफॉर्म एन एक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। एक्शन बटन परफॉर्म करवाना है, एक्शन बटन का काम क्या होता है। जैसे मैंने ओके लिखा है, मैं ओके पे क्लिक करूंगी तो क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। आपका टेक्स्ट जो लिखा लिखा क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। ओके ओके मतलब क्या हुआ है, क्या है, ये एक एक्शन बटन है। क्या है, एक्शन बटन इसको बोला जाता है। ओके जगह जगह पे मैं सबमिट भी लिख सकती हूँ, मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो सबमिट हो गया, ठीक है। तो एक्शन बटन्स कैन परफॉर्म एन एक्शन ऑन विच द फॉलोइंग इवेंट्स, माउस क्लिक ओनली, माउस ओवर ओनली, बोथ माउस क्लिक एंड माउस ओवर ओनली, की प्रेस ऑन की बोर्ड्स। तो इसका आंसर रहेगा सी, बोथ माउस क्लिक एंड माउस ओवर। अब माउस क्लिक क्या होता है, देखो इस बटन मैंने यहाँ पे लिखा है सबमिट, मैं या तो इसको माउस के साथ क्लिक करूंगी, ठीक है। या माउस ओवर, ओवर होता है सिर्फ मंडराना, ओवर क्या होता है, ऊपर मंडराना, ठीक है। मैं माउस को इसके ऊपर भी लेके जाऊंगी तो भी ये क्या, एक्शन परफॉर्म कर देगा अपना। ओके, एक्शन बटन क्लिक करने के लिए माउस क्लिक करें या कर्सर उनके ऊपर से गुजरने, ओवर है ना, ऊपर से गुजरा कर्सर, दोनों स्थितियों में हाइपरलिंक का प्रोग्राम चला सकते हैं। हाइपरलिंक आपका एक्टिव हो जाएगा, जो भी आपने काम करवाना है वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, चेंजेस मेड टू मास्टर स्लाइड विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन हाउ मेनी स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन। आपने मास्टर स्लाइड में चेंज करा है, आपके पास 4 स्लाइड्स हैं, ये मास्टर स्लाइड्स है आपकी, आपने इसमें चेंज करा है, तो ये कितनी स्लाइड्स को रिफ्लेक्ट करेगा, कितनी स्लाइड्स को चेंज करेगा।
ओनली द फर्स्ट स्लाइड, सिर्फ पहली स्लाइड चेंज होगी। ओनली द करंट लेआउट स्लाइड, जिस पे आप बैठे हो काम कर रहे हो वो स्लाइड चेंज होगी। या ऑल स्लाइड्स दैट फॉलो द मास्टर्स लेआउट, जो मास्टर लेआउट के बाद जितनी स्लाइड्स आती हैं सारी की सारी पे चेंज हो जाएगा। या नो स्लाइड्स अनटिल सेव्ड सेपरेटली, अलग से काम करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑल, क्योंकि मास्टर स्लाइड का मतलब ही क्या है कि हम मास्टर स्लाइड में चेंज करेंगे सारी की सारी स्लाइडें ऑटोमेटिकली लेआउट उनकी चेंज हो जाएगी। पेरेंट मास्टर स्लाइड पर किया गया कोई भी बदलाव जो है वो स्वचालित रूप से सभी स्लाइड्स पर लागू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, अंडर विच टैब एंड ग्रुप आर एक्शन बटन्स लोकेटेड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अंडर विच टैब, किस टैब में एक्शन बटन जो है वो MS पावर पॉइंट में पाए जाते हैं? कौन से टैब में एक्शन बटन्स होते हैं? इंसर्ट टैब के अंदर शेप्स में, डिज़ाइन टैब के अंदर वेरिएंट्स में, ट्रांजिशन टैब के अंदर टाइमिंग में, होम टैब के अंदर ड्राइंग में। तो आपका आंसर रहेगा इंसर्ट टैब के अंदर शेप्स में, क्योंकि आप एक्शन बटन की शेप कुछ भी ले सकते हो, राउंड में ले सकते हो, स्क्वायर में ले सकते हो, रेक्टेंगल में ले सकते हो, स्क्वायर में ले सकते हो, ठीक है। एक्शन बटन इंसर्ट टैब के तहत शेप्स मेन्यू के निचले भाग में पाई जाने वाली आकृतियों का एक विशेष श्रेणी होती है। क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन यू इंसर्ट अ हाइपरलिंक ऑन टू ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट लिंक टू। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने हाइपरलिंक डाला है, कुछ भी हाइपर लिंक लिख दिया आपने यहाँ पे, कुछ भी लिंक आपको पता है ना, ग्रीन कलर का आता है, ब्लू कलर का आता है, ऐसे लिंक है। तो ये लिंक पे आपने क्या है, लिंक की जगह पे आपने कोई ऑब्जेक्ट डाला है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करूँ, लिंक खुल जाएगा, नेक्स्ट पेज पे खुलेगा, विद इन स्लाइड्स के अंदर खुलेगा, या न्यू वेब पेज पे खुलेगा, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, आपने किए होंगे HTML में, करवाए हैं मैंने ये, ठीक है। तो इनमें से लिंक क्या नहीं करेगा, कौन सा एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा? अब वेब पेज URL नहीं, ये तो करेगा, क्योंकि अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है, नया पेज खुले, नया वेब पेज खुले। अ स्पेसिफिक स्लाइड विद इन द सेम प्रेजेंटेशन, कहते सेम एक ही प्रेजेंटेशन के अंदर दूसरी स्लाइड पर लिंक खुले, हाँ हम ये भी कर सकते हैं, इंटरनल भी दे सकते हैं हम। न्यू फाइल और एन ईमेल एड्रेस खुले, हाँ हम ईमेल एड्रेस का भी लिंक दे सकते हैं, कि कोई नई फाइल का भी लिंक दे सकते हैं। येस, अ स्पेसिफिक सेल ऑन एन अनओपन्ड MS एक्सेल शीट, आपने कोई एक्सेल शीट बनाई है जो बंद पड़ी हुई है, उसके किसी सेल का, ठीक है, आपको पता है ना एक्सेल शीट क्या होती है, टेबल और रोज के फॉर्म में होती है, कोई उस सेल का रेफरेंस आपने दे दिया, ये हो सकता है कभी क्या, डायरेक्टली विदाउट ओपनिंग द फाइल को ओपन भी नहीं किया है, उस सेल का रेफरेंस दे दिया, क्या ये ओपन होगा? नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा, ठीक है, ये काम नहीं करेगा। कौन? हाइपरलिंक नहीं काम करेगा भाई। ये हाइपरलिंक क्या करता है, फाइलों, ईमेल या आंतरिक स्लाइड्स के लिंक कर सकते हैं, या वेब को हम लिंक कर सकते हैं ना, इंटरनल एक्सटर्नल कर सकते हैं हम, हाँ कर सकते हैं हम, लेकिन ये वे हो सॉफ्टवेयर को लॉन्च किए बिना किसी बंद फाइल के डीप सेल डाटा को सीधे संदर्भित नहीं कर सकते। फाइल आपकी बंद पड़ी हुई है, उसके अंदर सेल को जाके कनेक्ट करना है, आपने हाइपरलिंक करना है, वो नहीं काम कर सकता ये। क्वेश्चन नंबर 67, टू क्लोज द स्लाइड मास्टर व्यू एंड रिटर्न टू द नॉर्मल एडिटिंग व्यू यू शुड क्लिक ऑन। अपने स्लाइड मास्टर व्यू बंद करना है, नॉर्मल व्यू पे वापस जाना है, तो आप क्या करोगे? एस्केप की ऑन द कीबोर्ड करोगे, क्लोज मास्टर व्यू बटन इन द स्लाइड मास्टर टैब, फाइल में एग्जिट करोगे, डबल क्लिक आउटसाइड द वर्क स्पेस। तो इसका आंसर आएगा क्लोज द मास्टर व्यू बटन, मास्टर व्यू बटन को क्लोज करो, ठीक है, फिर आप नॉर्मल व्यू में वापस आ जाओगे। नॉर्मल व्यू में लौटने का सबसे सुरक्षित तरीका मास्टर स्लाइड रिबन टैब पर मौजूद क्लोज मास्टर व्यू कर दो भी, मास्टर व्यू को डायरेक्ट जाके क्लोज कर दो। हाउ मैनी टेक्स्ट प्लेस होल्डर्स आर प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट ऑन ए स्टैंडर्ड स्लाइड मास्टर टाइटल स्लाइड लेआउट। कोई टाइटल, ये आपकी स्लाइड खुली है, नई स्लाइड है, उसमें कितने प्लेस होल्डर, ये डॉटेड प्लेस होल्डर डॉटेड वाले होते हैं ना, याद रखना प्लेस होल्डर डॉटेड वाले होते हैं। कितने प्लेस होल्डर बाय डिफॉल्ट होते हैं एक मास्टर स्लाइड में? 1 2 3 4। तो इसका आंसर रहने वाला है 2। एक सामान्य स्टाइल टाइटल लेआउट स्लाइड मास्टर में दो मुख्य डिफॉल्ट प्लेस होल्डर होते हैं, एक टाइटल के लिए, दूसरा सब टाइटल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 69, विच कलर डज द स्टैंडर्ड टेक्स्ट हाइपरलिंक यूजुअली टर्न इनटू बाय डिफॉल्ट आफ्टर बीइंग क्लिक्ड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर कोई लिंक आपने लिखा है, ब्लू में है, ठीक है, आपने उसको क्लिक किया तो वो किस रंग में, ये बोल रही किस कलर में चेंज हो जाता है बाय डिफॉल्ट? रेड में, पर्पल, फॉलोड बाय हाइपरलिंक कलर, ग्रीन, स्टे ब्लू फॉर एवर। तो ये पर्पल में चेंज हो जाता है। चुने गए प्रेजेंटेशन कलर थीम के आधार पर विजिट किए गए या फॉलो किए गए हाइपरलिंक का रंग पारंपरिक रूप से बैंगनी रंग में बदल जाता है, ताकि ये संकेत मिल सके कि उन्हें क्लिक किया जा चुका है ना। क्लिक करने के बाद कौन सा रंग चेंज हो जाता है, ग्रीन का या ब्लू का? कौन सा रंग चेंज हो जाता है? पर्पल में चेंज हो जाता है। पर्पल क्या बताता है कि आपने ऑलरेडी क्लिक कर दिया है, इस लिंक को यूज़ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 70, कैन यू ऐड कस्टम शेप्स और टेक्स्ट इनसाइड एन एक्शन बटन। आपने कोई एक्शन बटन लिया है सबमिट नाम का, अब बोले कि आप इसमें
शेप दे सकते हो, मुझे ये स्क्वायर नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ मेरा बटन सर्कल में आए, ठीक है। कस्टम शेप्स दे सकते हो जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है, और टेक्स्ट इनसाइड एंड बटन, कुछ भी इस कलर वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो, ये पूछ रहे हैं। नो, येस, येस कर सकते हैं तो दे कैन राइट, यू कैन राइट क्लिक एंड एडिट टेक्स्ट जस्ट लाइक अ नॉर्मल शेप, ओनली शेप्स कैन बी एडेड नॉट टेक्स्ट, ओनली नंबर्स कैन बी एडेड, तो इसका आंसर है येस, आप कर सकते हैं। एक्शन बटन मानक ज्यामितीय आकृतियों के समान व्यवहार करते हैं, आप एडिट टेक्स्ट चुनकर उनके अंदर सीधे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी शेप लेके आप उसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिमूव हाइपरलिंक, आपने हाइपरलिंक को रिमूव करना है, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एच की कोई शॉर्टकट की नहीं है, नो, कंट्रोल डेल है या बैक स्पेस है, तो इसका आंसर रहने वाला है नो, कि इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है। हाइपरलिंक को बंद करने की कोई शॉर्टकट की नहीं है, आप क्या करोगे, हाइपरलिंक पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, रिमूव लिंक पे, रिमूव लिंक का ऑप्शन आएगा ना, उस पर क्लिक कर दोगे रिमूव लिंक, तो आपका लिंक जो है रिमूव हो जाएगा। हाइपरलिंक को हटाने के लिए कोई अलग कीबोर्ड कॉम्बिनेशन नहीं है, आपको बॉक्स के अंदर रिमूव लिंक बटन पर क्लिक करना होगा या कंट्रोल के दबाकर इसे हटाना होगा। क्वेश्चन नंबर 72, इन स्लाइड मास्टर व्यू द टॉप मोस्ट स्लाइड इन द लेफ्ट थंबनेल पेन इज कॉल्ड, लेफ्ट थंबनेल साइडों पे ये आपका पूरी स्लाइड बनी आती है, यहाँ पे छोटी छोटी स्लाइडें बनी आती हैं ना, सबके पहली स्लाइड जो होती है जिसे स्लाइड मास्टर व्यू कहा जाता है। टॉप मोस्ट स्लाइड इन द लेफ्ट थंबनेल पेन इज, सबसे पहले वाली स्लाइड को क्या कहा जाता है, स्लाइड लेआउट मास्टर, मेन से स्लाइड मास्टर, टाइटल मास्टर स्लाइड या हैंड आउट मास्टर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेन स्लाइड मास्टर बोला जाता है या पेरेंट स्लाइड मास्टर, पेरेंट मास्टर इसको जो है, ठीक है, या मेन स्लाइड मास्टर बोला जाता है या पेरेंट मास्टर बोला जाता है इसको, पहली वाली स्लाइड को। क्या है, हायरार्की में सबसे ऊपर स्थित बड़ा स्लाइड टेम्पलेट मुख्य स्लाइड मास्टर, पेरेंट मास्टर होता है जो इसके नीचे के सभी लेआउट के ग्लोबल स्टाइल को नियंत्रित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन नॉट बी कस्टमाइज बाय स्लाइड मास्टर व्यू, कौन से बातें हैं ये पैरामीटर जो है, पैरामीटर मीटर जो हैं जो हम कस्टमाइज मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं स्लाइड मास्टर में। हेडर फुटर कर सकते हैं क्या, स्लाइड बैकग्राउंड फिल कर सकते हैं, इंडिविजुअल स्लाइड ट्रांजिशन टाइमिंग फॉर स्पेसिफिक कंटेंट अपडेट, किसी भी हर पेज के कंटेंट के लिए हम स्पेसिफिक टाइमिंग ट्रांजिशन की सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली फॉर बॉडी टेक्स्ट के वो कोई भी फॉन्ट फैमिली सेट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट, क्या नहीं कर सकते हैं ये पूछा है, तो हम बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, हेडर फुटर भी कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली भी लगा सकते हैं सब पे, ठीक है। स्लाइड मास्टर पे लगाएंगे, बाकी स्लाइडों पे ऑटोमेटिकली लग जाएगी। आपको स्लाइड मास्टर नाम के इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं अभी तक, टिल नाउ मुझे लगता है आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई होगी। ओके, तो आप क्या है, सी ऑप्शन नहीं कर सकते, ये क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल स्लाइड ट्रांजिशन टाइमिंग फॉर स्पेसिफिक कंटेंट अपडेट, ये हम नहीं कर सकते हैं। स्लाइड मास्टर संरचना, स्टाइलिंग और स्थिर पृष्ठभूमियों को संभालता है, विशिष्ट सामग्री, एनिमेशन या व्यक्तिगत रन टाइम टाइमिंग को नियमित दृश्यों में नियंत्रित किया जा सकता है, रेगुलर व्यूज़ में आप कर सकते हैं, पर इंडिविजुअल को हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। स्लाइड मास्टर इंडिविजुअल को हैंडल नहीं करता, ये क्या करता है, जो भी काम करता है इकट्ठा करता है, सारी स्लाइड्स को इकट्ठा करके ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवाता है, ये सबका सेम ही करवाएगा, इंडिविजुअल कोई काम नहीं करेगा ये। इफ़ यू वांट a company logo to appear in the exact same position on all slides automatically, where should you do, where should you place it, आप चाहते हो कि आपने कंपनी का लोगो यहाँ लगाया है, आप चाहते हो हर स्लाइड पे वो यहाँ इसी पोजीशन पे आए, हर स्लाइड पे इसी पोजीशन सेम पोजीशन पे शो हो, तो आप क्या करोगे, ऑन द फर्स्ट स्लाइड इन द नॉर्मल व्यू, ऑन द स्लाइड मास्टर स्लाइड, ऑन द हैंड आउट मास्टर स्लाइड, ऑन द नोट्स मास्टर स्लाइड, किस में चेंज करोगे आप, आपको तो पता है स्लाइड मास्टर में ही करना पड़ेगा। स्लाइड मास्टर में चेंज करोगे तो क्या होगा, लोगो जितनी मर्जी आप स्लाइड से बना लो, हर स्लाइड में सेम ही आएगा, फिर वो सेम पोजीशन पे आएगा वो। मुख्य स्लाइड मास्टर पर एक छवि या ऑब्जेक्ट रखने से सुनिश्चित होता है कि ये पूरे स्लाइड्स डेक में समान निर्देशांक क्या पर दिखाई दे, कोऑर्डिनेट्स इसके सेम होंगे, हर स्लाइड में सेम दिखेगा, आपको मास्टर स्लाइड में चेंज करने की जरूरत है बस। एन एक्शन बटन कैन बी यूज टू रन ए स्पेसिफिक मैक्रो, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, एक्शन बटन कैन बी यूज टू रन ए स्पेसिफिक मैक्रो, कहते हैं हम एक्शन बटन के थ्रू मैक्रो चला सकते हैं। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो हमने पढ़ा था एक्सेल में, वर्ड में, ये रिकॉर्डिंग करते हैं, क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और शॉर्टकट की क्रिएट करते हैं, है ना। और मैक्रो के साथ हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रेपिटेटिव काम है उसको कंट्रोल करता है ना, ये रेपिटेटिव काम जो होता है उसको कंट्रोल करता है, ये शॉर्टकट की दे देते हैं, फिर हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, रिकॉर्ड करके। ओके, तो एक्शन बटन को करवा सकता है, कहते हैं ऐसे ये रिकॉर्ड करके। ट्रू फॉल्स, ट्रू है तो क्यों है, ठीक है,
तो इसका ऑप्शन आपके पास आने वाला है ए ट्रू। ट्रू है ये। एक्शन सेटिंग्स में आप क्लिक या होवर करने पर किसी स्थान पर हाइपरलिंक करने या पूर्व लिखित VBA मैक्रो को निष्पादित करने के लिए एक एक्शन बटन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं कहते हैं आप ऐसा काम ये। ओके, व्हाट हैपेंड इफ़ यू डिलीट अ प्लेस होल्डर फ्रॉम अ मेन स्लाइड मास्टर। मेन स्लाइड मास्टर है, उसमें से आपने टाइटल जैसा ये प्लेस होल्डर जो लगा इसको हटा दिया, क्या होगा फिर? इट गेट्स डिलीटेड फ्रॉम ऑल सबऑर्डिनेट स्लाइड्स लेआउट, ये सब स्लाइड्स में से चला जाएगा। नथिंग हैपन्स टू सबऑर्डिनेट लेआउट, जो बाकी की स्लाइड्स है उसमें नहीं जाएगा, सिर्फ मेन स्लाइड में जाएगा। पावर पॉइंट एनकाउंटर्स फैटल क्रैश एरर, पावर पॉइंट एरर शो करेगा क्या? इट टर्न्स इनविजिबल बट स्टेज एक्टिव, सिर्फ ही इनविजिबल होगा बट ये एक्टिव रहेगा, डिलीट नहीं होगा मतलब। तो ये क्या होगा? इट गेट डिलीटेड फ्रॉम ऑल सबऑर्डिनेट स्लाइड्स लेआउट टू, अगर मास्टर स्लाइड में चेंज कर दो तो बाकी स्लाइड्स में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मास्टर स्लाइड में से आपने प्लेस होल्डर डिलीट कर दिया है तो बाकी स्लाइड्स में से भी वो क्या डिलीट हो जाएगा। शीर्ष पेरेंट मास्टर से तत्वों को हटाने से सभी जुड़े हुए उप लेआउट में भी वे तत्व हट जाते हैं। ठीक है, जो आप मास्टर स्लाइड में चेंज करोगे बाकी स्लाइड्स में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हाइपरलिंक्स इन रिप्रेजेंटेशन बिकम एक्टिव एंड फंक्शनल ओनली इन विच व्यू, कौन से व्यू में हमें हाइपरलिंक्स एक्टिव दिखते हैं? ब्लू कलर में नजर आते हैं, ग्रीन कलर में नजर आते हैं। नॉर्मल व्यू में, स्लाइड सॉर्टर व्यू में, स्लाइड शो व्यू में या आउटलाइन व्यू में। तो ये स्लाइड शो व्यू में, जो स्लाइड शो व्यू करोगे आप सब स्लाइड्स का शो व्यू करोगे उसमें हमें हाइपरलिंक्स एक्टिव नजर आएंगे। माउस क्लिक ट्रिगर्स को प्रोसेस करने के लिए हाइपरलिंक्स और एक्शन बटन्स को स्लाइड शो व्यू व रीडिंग व्यू के रन टाइम मोड की आवश्यकता होती है। ओके, विच फंक्शन की इज यूज टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन स्लाइड स्लो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड। मेरे पास 10 स्लाइड्स हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी स्लाइड शो शुरू हो पहली स्लाइड से हो, फर्स्ट स्लाइड से हो, तो मैं क्या कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करूँगी? F1 F5 शिफ्ट F5 या F7। तो मैं उसके लिए F5 यूज़ करूँगी। F5 दबाने से स्लाइड शो सीधे स्लाइड 1 से लॉन्च होता है। ठीक है, और शिफ्ट प्लस F5 मैंने आपको बताया हुआ है, ये क्या करता है? करंट पोजीशन से स्टार्ट करता है। करंट, अगर मैं 5 स्लाइड्स है, मैं थर्ड स्लाइड पे हूँ तो मेरा स्लाइड शो थर्ड से स्टार्ट होगा। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड, मैंने आपको अभी बताया, शिफ्ट प्लस F5। क्वेश्चन नंबर 80, विच व्यू डिस्प्लेज द थंबनेल ग्रिड ऑफ ऑल स्लाइड्स अलाउइंग इजी रीऑर्डरिंग एंड मैनेजमेंट बट कैन नॉट रन लाइव एनिमेशन। ठीक है, आपने क्या किया है? स्लाइड्स बनाई है, कौन सा व्यू है जो सब स्लाइड को इकट्ठा रखता है और आप इनमें से स्लाइड की नंबरिंग कर सकते हो। आपने ये स्लाइड पहले लेके आनी है, ये स्लाइड लास्ट में लेके जानी है, तो आप रीऑर्डरिंग कर सकते हो इनकी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइव नहीं चली है। आपने इन स्लाइड की सेटिंग्स करनी है, कैसे करोगे? कौन सा व्यू है वो? स्लाइड शो व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू या आउटलाइन व्यू? देखो नाम से ही पता लग रहा है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू है। आपने स्लाइड को क्या करना है? सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग मीन आगे पीछे करनी है। पहली वाली 10वीं में लेके जानी है, सेकंड वाली 5th में लेके जानी, तो आप कर सकते हो स्लाइड सॉर्टर व्यू में। स्लाइड सॉर्टर व्यू स्लाइड्स को स्थानांतरित करके कॉपी करने या समूहित करने के लिए ग्रिड प्रारूप देता है। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट की कैन बी प्रेस्ड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो टू इंस्टेंटली टर्न द स्क्रीन कम्प्लीटली ब्लैक। स्लाइड शो के अंदर आप एक ब्लैक स्क्रीन लेके आना चाहते हो, आप चाहते हो कि स्क्रीन जो है स्लाइड जो है ब्लैक में चेंज हो जाए, तो कौन सी की प्रेस करोगे आप? WB, एस्केप या स्पेस बार? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं B की। ठीक है, लाइव स्लाइड शो के दौरान B की दबाने से स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है, इसे दोबारा दबाने से स्लाइड वापस आ जाती है। इसी तरह व्हाट की कैन बी प्रेस ड्यूरिंग अ स्लाइड शो टू इंस्टेंटली टर्न द स्लाइड कम्प्लीटली वाइट करनी है अपनी स्लाइड, उसके लिए क्या प्रेस करोगे? WB, एस्केप, टैब। तो इसके लिए हम W यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? W फॉर वाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, इन पावर पॉइंट प्रिंटिंग ऑप्शंस व्हाट आर हैंड आउट्स। पहले आपको पता होना चाहिए हैंड आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड आउट होते क्या हैं? प्रिंटिंग ऑप्शन में आता है हैंड आउट्स, इंडिविजुअल प्रिंट आउट्स ऑफ ईच स्लाइड ऑन सेपरेट फुल शीट्स, page containing scaled down slides images printed with space for audience notes, printed sheets containing only speaker notes text without graphics, electronic copies shared over mail। तो इसका आंसर है बी। हैंडआउट्स क्या होते हैं ध्यान से समझना। पेजेस कंटेनिंग स्केल्ड डाउन स्लाइड्स इमेजेस प्रिंटेड विद स्पेस फॉर ऑडियंस नोट्स। देखो हैंडआउट आपके बने आते हैं ऐसे, इसमें ऊपर हेडर आता है, नीचे फुटर आता है, आप नोट्स लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी स्लाइड्स आती हैं,
एक में आप कितनी स्लाइड्स दे सकते हो, या तो आप 2 दे सकते हो, 3 4 6 9, इतनी स्लाइड्स का मतलब पहले से सेटिंग होती है, इतनी स्लाइड्स आप ले सकते हो हैंडआउट्स के अंदर। ठीक है, हैंड आउट भौतिक कागज के प्रिंट आउट होते हैं जिनमें प्रति पृष्ठ कई स्लाइड्स जैसे 3 9 4 6 या 9 स्लाइड्स होती हैं जो दर्शकों को वितरित की जाती हैं। ये स्लाइड्स दी जाती है ना फिर बाद में प्रिंट आउट निकाल के इनके। ठीक है, ऑडियंस स्पेस होती है जो मतलब ऑडियंस क्या है नोट्स लिख सकती है अपनी उसमें। What is the maximum number of slides that can be printed on a single page of a handout layout by default? By default हैंडआउट में हम कितने स्लाइड्स ले सकते हैं, 4 6 9 या 12? तो उसके अंदर हम 9 स्लाइड्स ले सकते हैं बाय डिफॉल्ट। कितनी ले सकते हैं हैंडआउट्स के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं? 9। ठीक है 1 2 3 4 6 या 9 स्लाइड्स के लेआउट की अनुमति देता है। मैक्सिमम 9 करवा सकते हैं, कम से कम 6 भी ले सकते हैं। अब 4 3 2 1 जितनी करवानी करवा सकते हैं, फिर मैक्सिमम 9 होती है। विच ऑप्शन शुड यू चूज टू प्रिंट स्लाइड्स अलॉन्ग विद लाइन नेक्स्ट टू दैम फॉर द ऑडियंस टू राइट नोट्स? Which option should you choose to print slides along with the lines next to them for the audience to write notes? ठीक है, कितने ऑप्शंस मतलब आप चूज करोगे स्लाइड्स को प्रिंट करवाने के लिए, उसके बाद फिर आप नोट्स लिख सको। 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड या 9 स्लाइड? तो क्या है 3 स्लाइड्स। 3 स्लाइड लेआउट में विशेष रूप से मैनुअल रूप से नोट्स लेने के लिए प्रत्येक थंबनेल के बगल में एक हॉरिजॉन्टल खाली लाइंस आपको मिलेंगी। ठीक है, आपने 3 प्रिंट आउट लिए हैं, साथ में आपके खाली लाइंस आपको मिलेंगी, वहाँ आप नोट्स बना सकते हो अपने। विच कीबोर्ड की टर्मिनेट्स एन एक्टिव स्लाइड शो सेशन इमीडिएटली एंड रिटर्न्स यू टू एडिटिंग व्यू? अपने स्लाइड शो बंद करना है, एक्टिव स्लाइड शो क्या करना है, टर्मिनेट मतलब बंद करना है, एग्जिट करना है, तो क्या यूज़ करते हो? स्पेस बार, एंटर की, एस्केप की या बैक स्पेस? तो आपको पता है हम एस्केप की यूज़ करते हैं। एस्केप की शॉर्टकट की ये होती है एस्केप दबाने से स्लाइड शो को तुरंत बंद हो जाता है। आप मानक संपादन दृश्य एडिटिंग व्यू में वापस आ जाते हैं, फिर नॉर्मल व्यू में वापस आ जाते हैं। वाइल प्रेजेंटिंग अ स्लाइड शो व्हाट शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन ब्रिंग्स अप द डिजिटल पेन और लेजर पॉइंटर टूल ओवरले? जब आप स्लाइड शो प्रेजेंट कर रहे होते हो, कौन सी कॉम्बिनेशन शॉर्टकट की का यूज़ करते हो कि आपका माउस का बटन जो है डिजिटल पेन में या लेजर पॉइंटर टूल में बदल जाता है? कंट्रोल कंट्रोल ए, कंट्रोल एच या कंट्रोल एल? तो हम उसके लिए कंट्रोल पी यूज़ करते हैं। स्लाइड शो के दौरान कंट्रोल पी सक्रिय माउस कर्सर को वर्चुअल इंक ड्राइविंग पेन में, जैसे ये देखो मेरा पेन के रूप में है ना बदल देता है। अगर आपने फिर से इसको एक माउस के एरो साइन में चेंज करना है तो उसके लिए कंट्रोल ए का यूज़ करते हैं। फिर विच प्रिंट सेटिंग प्रिंट ऑप्शन इनेबल्स यू टू प्रिंट नॉन कंटिजियस स्लाइड्स लाइक 2 5 7 एंड 10? के पास ये स्लाइड्स है, ठीक है, आपने ये स्लाइड्स प्रिंट करवानी है, इनमें से आपने दूसरे नंबर की स्लाइड प्रिंट करवानी है, 5th वाली करवानी है, 7 वाली करवानी है और 10 वाली करानी है आपने देखो इसने बोला है 2 स्लाइड 5 स्लाइड 7 थ्रू 10, मतलब 2 5 7 टू थ्रू 10 का मतलब है 7 से लेकर 10 तक। ठीक है, इतनी स्लाइड्स आपने प्रिंट करवानी है। तो क्या कौन सी सेटिंग यूज़ करोगे आप इसके लिए? प्रिंट ऑल स्लाइड्स, और स्लाइड में तो वो तो ऑल स्लाइड को प्रिंट कर देगा। प्रिंट सिलेक्शन की जो मैंने सिलेक्शन करी हुई है सिर्फ वही प्रिंट करे, या कस्टम रेंज दोगे आप, या प्रिंट करंट स्लाइड दोगे? तो इसके लिए हम कस्टम रेंज देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? कस्टम रेंज। बीच बीच में से पेजेस देने अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टम रेंज। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? 2 5 7 to 10। What is the default orientation format for printing handouts in MS PowerPoint? हैंडआउट्स आपने निकालने प्रिंटिंग स्लाइड्स के, है ना, तो उसकी लेआउट कौन सी होती है? डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सी होती है? लैंडस्केप होगी या पोर्ट्रेट होगी? कौन सी होगी? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्क्वायर या कस्टम वाइड? तो पोर्ट्रेट होती है भी इसकी। कौन सी होती है? पोर्ट्रेट। ऐसे लंबाई में ज़्यादा, चौड़ाई में ज़्यादा हो तो क्या होती है? लैंडस्केप होती है ये। हालांकि स्लाइड स्वेम लैंडस्केप के लेआउट का उपयोग करती है, लेकिन हैंडआउट पेज मानक प्रिंट पेपर के लिए वर्टिकल पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन प्रारूप पर डिफ़ॉल्ट किया जाता है। सिर्फ हैंडआउट के लिए ये कौन सी यूज़ करती है? पोर्ट्रेट यूज़ करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, इफ़ यू विश टू हाइड अ स्लाइड फ्रॉम बिगिनिंग presented during a slideshow without deleting it from the deck, which feature should you use? मैं चाहती हूँ कि जब मैं स्लाइड शो स्टार्ट करूँ, मैं थर्ड वाली दिखाना नहीं चाहती, मैं इसको कहीं छुपाना चाहती हूँ, तो मैं कौन सा ऑप्शन यूज़ करूँगी? मैं इसको डिलीट नहीं करना इसको परमानेंटली, सिर्फ स्लाइड शो के दौरान इसको शो नहीं करना मैंने, तो कौन सा ऑप्शन यूज़ करूँगी? डिलीट, हाइड, आर्चिव, प्रोटेक्ट। तो इसको हाइड ऑप्शन से छुपाया जाता है, मैं हाइड कर दूँगी उस स्लाइड को उस टाइम के लिए, सिर्फ स्लाइड शो के दौरान। बाद में ये क्या है?
ओरिजिनल फाइल में स्लाइड्स होगी ये मेरी। थंबनेल पर राइट क्लिक करके हाइड स्लाइड्स चुनने से ये स्लाइड शो के दौरान प्रदर्शित नहीं होती, लेकिन मुख्य फाइल में सुरक्षित रहती है। क्वेश्चन नंबर 91, विच फीचर इन पावर पॉइंट अलाउज यू टू बंडल specific slides together to create a shorter subset presentation for a distinct audience group। मेरा कोई ऑडियंस ग्रुप है, मतलब जिनको मैं क्या है अलग से प्रेजेंटेशन स्लाइड शो दिखाना चाहती हूँ, कोई बंडल, मतलब तो मैं क्या करूँगी, एक बंडल बनाऊंगी ना स्लाइड्स का, तो जो मैंने प्रेजेंट करना है, क्या पता उस बंडल में 50 स्लाइड्स हो, 30 स्लाइड हो, 35 स्लाइड्स हो, ठीक है। तो कौन सा फीचर अलाउ करता है ये बंडल बनाने के लिए? सेट ऑफ स्लाइड्स हो, कस्टम स्लाइड्स हो, रिहर्स टाइमिंग, प्रेजेंट ऑनलाइन। तो ये कस्टम स्लाइड शो करता है। कस्टम स्लाइड शो आपको एक बड़ी मास्टर फाइल से विशिष्ट स्लाइड्स को चुनकर एक अलग संक्षिप्त प्रेजेंटेशन बनाने की अनुमति देता है। मतलब आपके पास 50 स्लाइड्स हैं, मुझे सिर्फ उनमें से 20 स्लाइड्स चाहिए, तो मैं 20 स्लाइड्स का 50 स्लाइड्स में चूज़ करके 20 फाइल्स का क्या कर सकती हूँ, एक बंडल बना सकती हूँ, ग्रुप बना सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ मैं, कर सकती हूँ इसको कस्टम स्लाइड शो बोलते हैं इसको, मतलब अपने हिसाब से चुन के एक बंडल बना सकती हूँ, कस्टम। क्वेश्चन नंबर 92, वाइल व्यूइंग ए प्रिंट preview of handouts, you notice background graphics are consuming too much ink. Which printing color mode should you select to save the ink cartridge levels? अब हैंडआउट्स निकाल रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड के लिए बहुत इंक लग रही है या कलरफुल इंक होगी तभी लग रही है ना, तो कहते हैं आप प्रिंटिंग कलर मोड जो है चेंज कर दो ताकि आपके कार्ट्रेज इंक जो है कार्ट्रेज की वो कम यूज़ हो। क्या कलर दोगे उसको? ग्रे स्केल, प्योर ब्लैक एंड वाइट, हाई कंट्रास्ट नियॉन दोगे, CMY के सेपरेटेड कलर दोगे। तो हम इसके लिए ग्रे स्केल यूज़ करते हैं जिसमें इंक जो कम से कम यूज़ हो, मतलब प्योर ब्लैक एंड वाइट। प्रिंट लेआउट प्रोफाइल को कलर से ग्रे स्केल या प्योर ब्लैक एंड वाइट में बदलने से बैकग्राउंड ग्राफिक्स का रंग हट जाता है, जिससे स्याही की बचत होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, बैकग्राउंड में जो भी कलर आपका फील होगा वो हट जाएगा, जिससे क्या हो, इंक की बचत होगी। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द शॉर्टकट कॉम्बिनेशन टू जंप डायरेक्टली टू स्लाइड 1 ड्यूरिंग अ लाइव स्लाइड शो? मैं लाइव स्लाइड शो में बैठी हूँ इस वक्त, मैं थर्ड स्लाइड पे हूँ, मैं डायरेक्टली फर्स्ट पे जाना चाहती हूँ फिर से, मैं कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करूँगी? 1 + एंटर, कंट्रोल + होम, शिफ्ट + होम, ऑल्ट +1 तो उसके लिए 1 + एंटर यूज़ करेंगे। लाइव स्लाइड शो के दौरान कोई भी स्लाइड नंबर टाइप करके एंटर की दबाने से प्रोजेक्शन सीधे स्लाइड पर पहुंच जाता है, जैसे 1 + एंटर। अगर मैं थर्ड पे जाना चाहती हूँ मैं 3 + एंटर करूँगी, ठीक है। जिस भी स्लाइड पे जाना चाहती हूँ स्लाइड का नंबर दूंगी बस। क्वेश्चन नंबर 94, कैन यू प्रिंट द स्पीकर नोट्स अटैच्ड beneath slides alongside the slide preview? कहते जो बोल रहा है रिकॉर्डिंग जो हो रही है, मतलब बोल जो रहा है स्पीकर पे, क्या उसको लिखा जा सकता है, लिख के उसके नोट्स बनाए जा सकते हैं? कहते हैं लिख के जो वो बोल रहा है स्लाइड के नीचे वो भी प्रिंट होगा क्या, वो लिखा जाएगा नोट्स वो भी स्लाइड में प्रिंट होके आएंगे क्या? कैन यू प्रिंट द स्पीकर नोट्स अटैच्ड बीनीथ स्लाइड्स, साथ में है ना, अलॉन्ग साइड द स्लाइड प्रीव्यू में वो शो होंगे नोट्स वो बोले हुए स्पीकर के? नो या येस? ओनली वाई एक्सपोर्टिंग टेक्स्ट डायरेक्टली टू माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड के थ्रू? येस, बट ओनली 1 वर्ड 1 पेज। तो इसका आंसर है येस। वाई चूजिंग द नोट्स पेज लेआउट ऑप्शन इन द प्रिंटिंग सेटिंग में नोट्स पेजेस की सेटिंग आती है, उसके थ्रू स्पीकर के बोले हुए नोट्स भी साथ में प्रिंट होंगे। प्रिंट सेटिंग्स में नोट्स पेजेस लेआउट विकल्प चुनने से प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर स्लाइड की छवि और नीचे उससे जुड़े स्पीकर नोट्स प्रिंट होते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द प्रिंट विंडो डायलॉग पैनल इन MS पावरपॉइंट? कंट्रोल +P, कंट्रोल शिफ्ट P, ऑल्ट P, कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन। तो इसके लिए यूज होता है कंट्रोल P। प्रिंटिंग विंडो खोलनी है तो कंट्रोल +P यूज होगा। 96, which view allow you to add text notes that are hidden from the audience but useful for the presenter during the speech delivery? कौन सा व्यू आपको ऐसे टेक्स्ट नोट्स जोड़ने की अनुमति देता है जो दर्शकों से छिपे रहते हैं लेकिन भाषण देने के दौरान प्रस्तोता जो प्रेजेंटर होता है उसके लिए उपयोगी होते हैं? मतलब जो बोल रहा है उसको दिखते हैं, ठीक है, पर ऑडियंस को दिखाई नहीं देते। वो कौन से होते हैं? वो उस व्यूज़ को क्या बोला जाता है? नोट्स को क्या बोला जाता है? नॉर्मल व्यू या नोट्स पेज व्यू, स्लाइड शो व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू? तो उसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल व्यू। मतलब नोट्स सेक्शन के अंदर आता है नोट्स पेजेस व्यू। नॉर्मल व्यू का निचला हिस्सा समर्पित नोट्स पेजेस व्यू दोनों आपको स्पीकर संकेत ड्राफ्ट करने की अनुमति देता है। ओके। व्हाट की कॉम्बिनेशन सिलेक्ट्स ऑल आइटम प्लेस होल्डर्स एलिमेंट्स ऑन द करंटली एक्टिव स्लाइड? एक एक्टिव स्लाइड है, यहाँ पे आपने जो कुछ भी लिखा है, बनाया है, ड्राइंग, सबको सिलेक्ट करना आपने। वर्तमान सक्रिय स्लाइड पर सभी आइटम्स, प्लेस होल्डर और तत्वों को
चुनने के लिए कौन सा संयोजन उपयोग किया जाता है? सबको आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी की यूज़ करोगे, तो आपको पता है कंट्रोल प्लस एस, ए, सी या जेड। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ए। कंट्रोल प्लस ए मतलब ऑल, सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस ए का मतलब है सिलेक्ट ऑल, जो सक्रिय कार्यक्षेत्र विंडो के भीतरी सभी संपत्तियों एसेट्स को एक साथ चुन लेते हैं। जो भी आपने लिखा होगा ना सबको सिलेक्ट कर लेगा कंट्रोल प्लस ए। वर्ड में, एक्सेल में, सब में यूज़ होता है। What is the maximum zoom limitation permitted inside the MS PowerPoint application canvas? MS PowerPoint में zoom, maximum zoom कितना होता है? 100%, 200%, ये कुछ भी नहीं है, 400%, 500%। तो इसका आंसर है 400%। वर्ड में 500 तक जाता है, ठीक है। पावर पॉइंट और वर्क स्पेस जूम इंटरफेस स्केलिंग को अधिकतम 400 तक जाता है। Which shortcut key align the selected text block nicely to the center of its placeholder container? चयनित टेक्स्ट ब्लॉक को उसके प्लेस होल्डर कंटेनर के ठीक केंद्र में संरेखित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आपने कुछ लिखा है, आप चाहते हो वो सेंटर में आए, कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे? तो आपको पता है, आपने अलाइनमेंट में वर्ड में ये पढ़ी हुई है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एल ई आर जे। तो क्या होता है, वो ई होती है, ई मीन सेंटर। लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल, राइट के लिए एल, और जस्टिफाई के लिए जे यूज़ करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट की कॉम्बिनेशन अंडर्स द लास्ट मॉडिफिकेशन एग्जीक्यूटेड ऑन द प्रेजेंटेशन स्लाइड? प्रेजेंटेशन स्लाइड पर किए गए अंतिम संशोधन को पूर्ववत अंडू करने के लिए कौन सा संयोजन किया जाता है? आपको पता है अंडू और रीडू, है ना। कौन सी शॉर्टकट कीज होती है हमें पता है भी। ये करने से पहले ओके मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि मैंने जो है पावर पॉइंट के साथ ही अब 2020 MCQs की सीरीज़ स्टार्ट करी है, वो बहुत जल्द आपकी आने वाली है। इसमें 20 MCQs ही रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कई बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, मैम 80 मार्क्स का है ना, 80 का फुल लेंथ पेपर बनाओ आप, है ना। पर मैं नहीं बना सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्वांटिटी नहीं देखनी है, मुझे क्वालिटी देखनी है। मैं आपको क्वालिटी क्वेश्चंस देना चाहती हूँ, ताकि आप मतलब क्वालिटी क्वेश्चन में आपके हाई लेवल, लो लेवल सारे क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, इजी मॉडरेट, क्योंकि सारे के सारे PYQs रहने वाले हैं। और PYZ की PYQs जो होती है मिक्सड होते हैं, हाई लेवल, मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल, सारे का सारा आने वाला है इसमें। ओके, तो जिसको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मुझे मेरे पहले 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करें, इफ़ यू फाइंड माई कंटेंट हेल्पफुल। ओके, तो इसका क्वेश्चन क्या है आपको पता है? इसका आंसर अंडू का क्या है? कंट्रोल प्लस वाई, जेड, एक्स और वी। क्या आंसर है इसका? कंट्रोल प्लस जेड। और अंडू के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस जेड, और रीडो के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस वाई। याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।